नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परावैद्युत अथवा विद्युत रोधी। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था वह थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो बढ़िया होगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चालक। ठीक है, चालक अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंडक्टर। चालक का मतलब क्या होता है? चालक का मतलब होता है जो चलाता है। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विद्युत चालक का, तो यहाँ पर क्या होगा? जो विद्युत को चलाता है। ठीक है, अब देखिए चालक होने का मतलब क्या होता है। चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में होने से मतलब यह नहीं है कि वह विद्युत का चालन करेगा। वह इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तभी वह चालक कहलाता है। देखिए जैसे आपने देखा होगा, आपका जब बोर्ड रहता है उस बोर्ड में जब आप स्विच को ऑन करते हैं तभी लाइट जलती है, ऑफ करते हैं तो लाइट नहीं जलती है। जब वह बटन को जब आप ऑन करते हैं तो वह जो बटन होती है वह उस बल्ब की तरफ जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉन को रोक देती है, और जैसे ही उस बटन को जब ऑन करते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन जैसे ही बल्ब की तरफ बढ़ता है और लाइट जलने लगता है। आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही तीव्र गति से चलता है। ठीक है, बहुत इतनी तीव्र गति से चलता है, आप जैसे बटन दाबते हैं लाइट ऑन हो जाती है। यही हमारा चालक होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चालक। अब चालक तो हो गया, अब इसी को रोकने के लिए, विद्युत को रोकने के लिए हमने एक टर्म और मिल गया जिसको बोलते हैं परावैद्युत या विद्युत विरोधी। ठीक है, विद्युत विरोधी का मतलब क्या होता है? जो विद्युत के प्रवाह का विरोध करे। ठीक है, विद्युत रोधी का मतलब होता है जो विद्युत के प्रवाह का विरोध करे। वही हमने लिखा है यहाँ पे। वे सभी पदार्थ जिनमें आवेशवाहक मतलब इलेक्ट्रॉन। आवेशवाहक का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर आवेशवाहक का मतलब है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ही है जो एक स्थान से जब मोशन में रहती है तभी विद्युत प्रवाह होता है। मोशन मतलब गति में जब रहता है तभी विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, लगभग नगण्य मात्रा में। देखिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि विद्युत रोधी जो पदार्थ होते हैं वह उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। और एक स्थिति ऐसी भी होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं। यह कब होता है यह हम अभी थोड़ी ही देर में बताएंगे। ठीक है, लगभग नगण्य मात्रा में पाए जाते हैं तथा उनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। परावैद्युत या विद्युत रोधी कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का प्रवाह नहीं होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह एक ही जगह पे रुका हुआ है, उसको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि विद्युत का प्रवाह कब होता है? विद्युत का प्रवाह तभी होता है जब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो विभवांतर होगा, तभी विभव का अंतर होगा तभी धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कि यहाँ पर मान लीजिए एक गाड़ी यह है, एक दूसरी गाड़ी है। ठीक, एक गाड़ी यह है, एक दूसरी गाड़ी यह है। इसका भी रफ्तार क्या है? मान लीजिए 45 किलोमीटर प्रति आवर है, इसका भी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब दोनों जब एक ही रफ्तार से चल रही हैं, दोनों ही एक ही कंपनी की गाड़ी है। देखिए आप अब BMW वगैरह मत लीजिएगा, एक ही कंपनी की, मान लीजिए टाटा है। ठीक है, दोनों एक ही कंपनी की हैं। जब दोनों एक ही कंपनी की हैं, अगर 45 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 घंटा में 45 किलोमीटर जा रहा है तो अभी 1 घंटा में 45 किलोमीटर ही जाएगा, तो इनके बीच का जो दूरी का डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, मतलब यह इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा वह 0 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यही 40 कर देते हैं तो इनके बीच का दूरी 5 किलोमीटर आ जाता, 5 किलोमीटर आ जाता। ठीक है, वही चीज है, अगर धारा में भी वही होता है। अगर विभव का विभवांतर है तभी लाइट आएगी, विभव का विभवांतर नहीं होगा
तो लाइट नहीं आएगी। अब एक उदाहरण के तौर पे और लिखिए एक चीज़ और, आप जानते हैं जैसे जब कुछ कोई भी बर्तन हो उसको गर्म कर दीजिए। जब उसको गर्म करते हैं और आप टच करते हैं तो क्या होता है, वह जो गर्म होता है, हीट होता है, वह आपके तरफ आता है। हमेशा जो ताप होता है, तापमान होता है, वह हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ आता है। तापमान हमेशा गर्म वस्तु से हमेशा ठंडी वस्तु की तरफ आती है। ठीक है, क्लियर? यह तो हो गया हमारा कि परावैद्युत होता क्या है, विद्युत रोधी क्या होता है। अब बात आती है कि परावैद्युत, उससे पहले आप पढ़ेंगे कि परावैद्युत को और दो नामों से जाना जाता है। आप जानते हैं, अभी हम जैसे लिखेंगे आप कहेंगे हाँ वही है। एक और होता है, इसको अचालक भी कहते हैं। ठीक है, अचालक भी कहते हैं। और एक और नाम है, इसको कुचालक भी कहते हैं। कुचालक, इसको दो नाम से भी जाना जाता है। कोई भी कह दे कि परावैद्युत क्या होता है, विद्युत रोधी क्या होता है, चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, सबका मतलब एक ही होता है। आप जानते हैं, एक होता है चालक होता है, एक सुचालक होता है, एक अचालक होता है। और जो देखिए, जो अचालक या फिर कुचालक, विद्युत रोधी जो भी होता है, इसमें दो गुण पाए जाते हैं। एक कुचालक के पाए जाते हैं और एक चालक के, दोनों गुण पाए जाते हैं। ये कब ऐसा होता है हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए विद्युत रोधी के मतलब क्या क्या हो सकती हैं, कौन कौन सी वस्तुएं विद्युत रोधी हो सकती हैं। देखिए, पहला लकड़ी, लकड़ी गीली लकड़ी नहीं, सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी धारा का बहुत ही कुचालक होता है, मतलब उसमें धारा प्रवाहित होती ही नहीं है। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह गतिमान नहीं होते हैं। आप जानते हैं क्या, लकड़ी क्या एक सॉलिड है, इसमें यह उदासीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन एकदम एकदम नजदीक नजदीक होंगे, इसमें प्रवाह होता ही नहीं इलेक्ट्रॉन का। दूसरा रबड़, यह हमारा हो गया पहला। ये देखिए दूसरा रबड़। रबड़ क्या, आप इरेजर बोल सकते हैं या फिर जो टायर वगैरह होते हैं। रबड़ का कोई भी चीज, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। तीसरा देखिए, हमने तीसरा क्या लिया, एक तार ले लिया है। तार जो घर में वायरिंग हुई रहती है। देखिए, एक अंदर का कॉपर का होता है, फिर एल्यूमिनियम का होता है, और उसके ऊपर जो प्लास्टिक का कोटिंग होता है, प्लास्टिक का परत चढ़ा होता है, वह भी विद्युत का कुचालक है। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसीलिए टच करते हैं तो करंट नहीं लगता है। अब देखिए, अब यह तो तार का हो गया। अब बात आती है कि तार के अंदर चलिए, थोड़ा तार के अंदर आप देखते हैं तार कई सारे, जब तार को छीलते हैं तो उसमें कई सारे तार आपस में जुड़े रहते हैं। अब बात आती है, जब सभी तार आपस में जुड़े रहते हैं, सब अलग अलग ऐसे रहता है, यहाँ पर कई तार ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, ये सब आपस में फिर जुड़े रहते हैं। बात आती है कि जब ये आपस में जुड़े रहते हैं तो शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता, तार को जल जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता। वही चीज देखिए, ये हम मान लीजिए हमारा कोर हो गया, तार हो गया। मान लीजिए हमने एक तार लेकर चला, केवल एक तार। ठीक है, इस तार के ऊपर देखिए ग्लाइडिंग लिखा है, एक कोटिंग होता है। कोटिंग का मतलब इस तार पे एक परत चढ़ा दिया जाता है, जिससे यह तार आपस में सटते हैं लेकिन धारा का प्रवाह नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पर दो तार हमने ले लिया और दोनों पर कोटिंग कर दिया। तार को छिलिए, कई सारे टुकड़े होते हैं, दो तार लीजिए, दोनों पर ऐसे आप जब छिलेंगे ना तो आप देखिएगा एक परत निकलता है रेड कलर का। ठीक है, ये दोनों आपस में जब टकराते हैं, इसका ऊपरी सतह और इसका ऊपरी सतह, तो इसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल ही नहीं होता है। ये दोनों जो कोटिंग की वजह से क्या होते हैं, कुचालक हो जाते हैं। इनके अंदर तो चालक होता है, धारा बहती रहती है, लेकिन आपस में जब टकराते हैं तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो वही यह तार है। हमने क्या कि इस तार के एक छोटे से टुकड़े को लिया। आप आगे जाके इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर, या वहीं पे पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, या वास्तव में हमने एक ऑप्टिकल फाइबर का फिगर बनाया। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा फाइबर होता है जिसमें अगर धारा बह रही है तो उसमें धारा की जो धारा नहीं होता है कि धारा अपने आप बर्बाद होने लगती है। मतलब कुछ भी हमने 250 वोल्ट का दिया, वहाँ जाते जाते 200 वोल्ट हो गया, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। आप अगर यहाँ पर 250 देंगे तो वहाँ पर भी 250 ही वोल्ट होगी, उससे कम नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक तो हो गया, सामान्य बातें हो गई। अब हायर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा बिजली के खम्भों पे, ये होता है बिजली का खम्भा है,
3 तार निकला रहता है ऐसे, 1 2 3, ठीक है। इसमें से 2 फेज रहते हैं, एक न्यूट्रल रहता है। 2 फेज 1 न्यूट्रल, ध्यान रखिएगा, 2 फेज लिख दे रहा है, 2 फेज और 1 न्यूट्रल, 3 तार होती हैं। कभी भी अगर फेज में, जब तक फेज में न्यूट्रल को न जोड़ा जाए तो वहाँ पर धारा का प्रवाह कभी नहीं होता है। जब तक फेज में न्यूट्रल को ना जोड़ा जाए उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, ठीक है। आप देखते होंगे कि तारों पे कई सारे चिड़िया कुछ भी बैठे रहते हैं, चिड़िया बैठे रहते हैं, ठीक है। हमारा शरीर भी है, उससे हमारा शरीर है। जब हम किसी करंट को छूते हैं और धरती पर खड़ा रहते हैं तो हमें बहुत जोर से झटका लगता है, ठीक है। क्यों? हम, आप जानते हैं हमारा शरीर क्या है, न्यूट्रल है। करंट के लिए हमारा शरीर न्यूट्रल का काम करता है। जैसे हम फेज को छूते हैं, अगर धरती पे खड़े हैं बिना चप्पल पहने तो हमें करंट लग जाता है। वही चीज़ अगर हम प्लास्टिक का चप्पल पहन के अगर फेज को छुएं तो हमें करंट नहीं लगती है, क्योंकि आप लोगों को नहीं करना है, ये एक्सपर्ट करते हैं। आपने देखा होगा जब बिजली बनाने जब कोई आता है तो वैसे ही हाथ से ही जोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि हमें कैसे उसको डील करना है। वो चप्पल पे पहनेगा, धरती पे तो नहीं खड़ा रहना है, क्योंकि धरती क्या है, वहाँ वह न्यूट्रल का काम करती है। इससे आप कितना भी एनर्जी लीजिए, धरती की एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चिड़िया, कई सारी चिड़िया बैठती हैं, आप भी देखते होंगे। इन जब बैठती हैं तो इनको करंट नहीं लगता है, और कभी कभी आप देखते हैं कि ये बैठी रहती हैं, इनको करंट लग जाता है। आप जानते हैं कि चिड़िया बहुत ही छोटी प्राणी है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। अगर यह मान लीजिए यह एक लकड़ी है, इसको ऐसे तोड़ दीजिए, 2 पार्ट में हो जाएगा। फिर जो 2 पार्ट हुआ तो उसका 1 पार्ट और निकालिए, फिर तोड़िए, फिर उसका 2 पार्ट, फिर जैसे ही इसको, जैसे समझिए यहाँ पर ये हमने एक टुकड़ा लिया, इसको तोड़ दिया, फिर ये इतना बड़ा हो गया, फिर इसको तोड़ दिया, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इसको तोड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर एक बार ऐसा आ जाएगा उसको तोड़ेंगे टूटेगा ही नहीं। वही चीज़ है, चिड़िया इतनी छोटी है कि करंट उसको ज़्यादा असर नहीं करती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जैसे ही उसकी पूंछ या कुछ भी शरीर उसमें टच होता है तो उसको करंट लग जाती है। कैसे? वह फेज पर बैठी है, चिड़िया किस पे बैठी है, पी माने फेज पर बैठी है, और जैसे ही उसकी पूंछ इसमें टच होती है वह न्यूट्रल का काम करती है। जैसे ही न्यूट्रल लगता है खत्म, ठीक है। अब देखिए चमगादड़ को आप लोग कभी नहीं देखेंगे कि वह वायर पे बैठी हुई है। क्यों? आप जानते हैं चमगादड़ हमेशा उल्टा लटकती है। अब जब उल्टा लटकती है तो उसके पैर के साथ साथ उसका पूरा शरीर भी वायर पे सट जाएगा। उसके सटने से उसको करंट लग जाएगा, क्योंकि जानते हैं आप जो जानवर होते हैं बहुत होशियार प्राणी होते हैं, तो सब ऐसा काम नहीं करते हैं, आप भी मत कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया परावैद्युत तथा विद्युत रोधी। अब देखिए, आप देखेंगे कभी कभी लकड़ी में भी करंट आता है। वो कैसे होता है? जैसे कोई भी वस्तु हो, चाहे वो कितना भी बड़ा कुचालक हो, उसको अगर उस पर पानी दे दे रहे हैं तो हो गया काम तमाम। जैसे ही लकड़ी पर पानी डालेंगे तो उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और जो मोशन में रहते हैं उसको छूते ही लाइट मार देती धक्का से, खत्म। अरे पता है शीशा यह भी बहुत ही अच्छा कुचालक है। कपड़ा, आपका कपड़ा, यह भी बहुत अच्छा कुचालक है, ठीक है। और देखिए और बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देखते होंगे बिजली के खंभों पे एक भूरे कलर का एक ऐसे गोल गोल बना रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। यह क्या है? यह कुचालक होता है। इसी से जो खंभों पे जो तारे होती हैं फेज को ऐसे लेकर जाया जाता है, इसी पे बांधकर। अगर यह नहीं लगता तो आप जानते हैं कहीं पर कंक्रीट का खम्मा होता है तो कहीं पर लोहे का खम्मा होता है तो कहीं पर लकड़ी का खम्मा होता है। लकड़ी अगर भीग जाएगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आने से करंट लगने लगती है। इसीलिए हर एक खम्भे पे यह एक भूरे कलर का एक कुचालक लगाया जाता है। कहीं पर ऐसा होगा तो कहीं पर ऐसे होता है, हर तरह का होता है। उसको लगाने से ये क्या होता है, यह कुचालक होता है। कुचालक मतलब जहाँ पर
धारा प्रवाहित नहीं होती है। धारा मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं बहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते ही नहीं है। वही काम होता है आपके घर में जो आप स्विच ऑन करते हैं, स्विच, बोर्ड का स्विच। आप देखते हैं कि हमने यह बोर्ड का स्विच है, इसको आप किए हैं, करंट है उसमें, लेकिन हमने क्या किया, ऑफ किया है। आप करते हो तो लाइट नहीं जलती है, जैसे ही ऑन करते हैं तो लाइट जलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? जब बटन, देखिए इसमें करंट पहले से बह रहा है, मान लीजिए करंट है, इलेक्ट्रॉन कई सारे फ्री हैं। अगर इसको आप करेंगे तो उसमें दो तार होता है, एक न्यूट्रल का होता है, एक फेज का होता है। जब इसको आप किए रहते हैं तो न्यूट्रल वाले का कनेक्शन हट जाता है। जब न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं रहेगा तो धारा प्रवाहित होगी नहीं। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, न्यूट्रल का कनेक्शन आ जाता है और धारा बहने लगती है, और जैसे धारा बहने लगती है इलेक्ट्रॉन बल्ब में पहुंचते हैं और बल्ब जलने लगता है। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो इसका आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ पर हम पढ़ेंगे धारिता क्या होती है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आपको मालूम है? हम लोग पढ़ रहे हैं संधारित्र, कैपेसिटर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।